सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की। किसान ने किस तरह से उसको तैयार किया, खाद बीज डाल के रोपाई करके, लेकिन जानवर आ रहे हैं और चर के चले जा रहे हैं। जो फसल नहीं बचेगी तो आय कैसे दोगुनी होगी। सरकार को छुट्टा जानवरों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। रायबरेली जिले के सीकर क्षेत्र में देश के अन्नदाता किसान छुट्टा मवेशियों से परेशान हैं। किसान दिन भर खेतों में खून पसीना बहाते हैं और रात में रात जगा करके फसलों की रखवाली करते हैं। खेत से किसान के टलते ही झुंड के झुंड छुट्टा मवेशी खेतों में जाकर फसल को चौपट कर डालते हैं। जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं किसानों का कहना है कि जब फसल ही नहीं बचेगी तो किसानों की आय दूनी कैसे होगी। छुट्टा मवेशी सड़कों पर यमराज के दूत बनकर घूमा करते हैं, जिनके हमले से आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। सीकर नगर पंचायत के साथ ही क्षेत्र के किसानों का कहना है कि छुट्टा मवेशियों से निजात दिलाने के लिए सरकार को ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराना चाहिए, तभी छुट्टा मवेशियों से निजात मिल सकेगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बछाव विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश रावत जी हैं, जो योजना सभा के अध्यक्ष हैं। रावत जी, इसमें एक समस्या आ रही है छुट्टा मवेशियों की। जैसे कि प्रदेश सरकार दावा कर रही है किसानों की आय दोगुनी करने की, तो जानना चाहते हैं किसानों की आय दूनी हो रही नहीं दूरी हो रही। जो फसल नहीं बचेगी तो आय कैसे दोगुनी होगी। किसान अपने रातों दिन अपनी खेती की रखवाली करते हैं और खून पसीना बहा करके अपनी फसल बचा रहे हैं और आए दिन कुल मिला के फसल बच रही नहीं बच रही है। फसल नहीं बच रही है। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे किसान बहुत परेशान है। जो कृषि उत्पादन है छुट्टा मवेशियों को लेकर, कृषि उत्पादन पे जो छुट्टा मवेशी की बाढ़ से आ गई है, तो कृषि उत्पादन पे क्या फर्क पड़ा है। इसमें किसान की जो फसल है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसल ही नहीं होगी तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक एवं पूर्व कृष्णा प्रधान रामकिशोर मौर्य जी हैं। इसमें देखा जा रहा है कि सड़कों में भारी तादाद में छुट्टा मवेशी घूम रहे हैं और जो खेतों के आसपास छुट्टा मवेशी घूमते रहते हैं। जो किसान साथी हैं उनको किस प्रकार की समस्या हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद राही जी। कम से कम आपने इस मुद्दे पर मुझसे आपने चर्चा की, कारण कि लोग कहते हैं कि किसान भगवान है, लेकिन किसान भगवान तो है, लेकिन आज कितनी बड़ी समस्या उसके ऊपर है कि आज धान की रोपाई उसने कर दिया है, बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इस बरसात में किस तरह से जानवर आते हैं और सफाचट करके चले जाते हैं। जब इस बरसात में जब वो पन्नी ओढ़ करके या किसी न किसी तरह से वहाँ जाता है, जीव जंतुओं को से बच करके वो घर आता है खाना खाने के लिए या वहाँ रहता है, उसके बाद में ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। मान लीजिए किसी जंतु ने काट लिया, तब कितनी बड़ी हानि होगी। और महंगाई, उस फसल को तैयार करने में कितनी मेहनत और महंगाई है इस जमाने में, कारण कि खाद की कीमत क्या है, दवाई की कीमत क्या है, ट्रैक्टर का भाड़ा क्या है, मजदूरों की मजदूरी क्या है। इन सबको जोड़ा जाए तो शायद जो तैयार करता है किसान उतना भी नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मेहनत करके पैसा लगा के तैयार करता है अपने पेट पालन के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो सरकार है, गूंगी अंधी बहरी सरकार, वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है कि किस तरह जानवरों को रोका जाए, किस तरह से गौशालाओं में भेजा जाए। केवल गौशाला कहने के लिए बने हैं, रोड पर देखो तो, खेतों में देखो तो किसानों की फसल को किस तरह से जानवर चल रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्काल इसके ऊपर विशेष कार्यवाही की जाए, जिससे फसल भी बच सके और किसानों की जान भी बच सके। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य केता पासी जी हैं। जैसे कि इसमें छुट्टा मवेशियों को लेकर किसान समस्याएं झेल रहे हैं, तो किसानों को किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। इस समय जो छुट्टा जानवर घूमा करते हैं, इससे किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसान किसी तरह से शाम को रात में खाता है और अपने खेतों की रखवाली करता है। जो किसानी नहीं करता है वो खा के अपने घर में आराम करता है, और जो किसानी करता है वो जा करके अपने रात भर अपने खेतों में
रखवाली, खेतों की रखवाली करता है। और इस रखवाली के साथ साथ ये छुट्टा जानवर जो होते हैं ये चौराहों पे, सड़कों पे बैठे रहते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। जैसा कि सरकार एक दावा करे, किसानों की आय बढ़ाने का दावा कर रही है, क्या छुट्टा मवेशियों की जो बाढ़ आई है इसके चलते किसानों की आय बढ़ रही है? सरकार जो दावा कर रही है किसानों के 2 गुना आय की, ये झूठे वादे हैं। इससे कोई आज तक किसान का डबल आय नहीं हुई है, उल्टे नुकसान हुआ करता है और किसान आए दिन परेशान रहता है। सर, किसानों को छुट्टा मवेशियों को निजात दिलाने के लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार को छुट्टा जानवरों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि जैसे जो अपने गौशाला बनवाए हैं, उन गौशाला मालिकों के पास जब किसान अपना जानवर ले जाते हैं छुट्टा, तो उसको मना कर देते हैं। आए दिन चाहे जहाँ के, वो कहते केवल मैं अपने गांव सभा के ही जानवर बंद करेंगे। इस पे सरकार को जांच कराकर उनको एक आदेश देना चाहिए, जो कि चाहे जो जो गौशालाएं हैं ग्राम पंचायत स्तर पे गौशाला का निर्माण होना चाहिए या न्याय पंचायत स्तर पर होना चाहिए? गौशालाएं तो हर गांव सभा स्तर पे होनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि हर गांव सभा पे जब गौशाला होंगी तभी किसानों को इससे निजात मिलेगी। धन्यवाद।